द यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक पे आधारित प्रश्न, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं अंतिम से लास्ट संख्या, मतलब अंतिम से पहली संख्या, है ना। मींस कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट फ्रॉम द एंड, यानी अंतिम से लास्ट डिजिट निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे समझिएगा, अगर हम कह दें 625 गुना में 222 गुना में 348 हो, है ना, इन सबको गुना कीजिए और जो डिजिट आता है उसका लास्ट डिजिट बता दीजिए, यूनिट डिजिट बता दीजिए, अंतिम संख्या बता दीजिए, क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, इसको तो हम लोग करेंगे ही है, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं ना, कोई डॉक्टर होता है तो वो डायरेक्ट आदमी का ऑपरेशन नहीं करता, पहले छोटे छोटे जीवों का, मेढक का ऑपरेशन करेगा, उसकी सीखेगा और उस पर एक्सपर्ट हो जाता है, तब फिर उसको आदमी का ऑपरेशन करने को मिलता है। उसी तरह से हम लोग पहले इसको सीखने से पहले छोटी सी चीज सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको भी तुरंत कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि 12 गुना में 13 कर दीजिए, एकदम ध्यान से समझना है। अगर आपसे कहा जाए 12 गुना 13 कीजिए, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 12 गुना 13 करना नहीं है, हम लोग का मेन मकसद क्या है? चीजों को सीखना। अगर हम कहें 12 से 13 में गुना करना है ना, 12 गुना में हम लोगों ने 13 लिखा था, समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन से सीखे, 3 में 12 से गुना करेंगे, 1 में 12 से गुना करेंगे। देखिए, 3 में अगर 2 से कहेंगे 6 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इसको जोड़ते हैं 6 5 1, यानी कि अगर 12 गुना 13 किया जाएगा तो रिजल्ट 156 आएगा। हमको 156 नहीं चाहिए, लास्ट डिजिट बताना था, तो हम कहेंगे आंसर यूनिट डिजिट जो होगी वो 6 हो जाएगा। स्पष्ट है? समझेंगे हम लोग, यहाँ समझेंगे, यहाँ पे जो किए हैं तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा? 6 आया। ध्यान से समझेंगे, इस वाले पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस वाले पार्ट से मतलब है। इसका क्या मतलब है? इस वाले पार्ट से भी हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ तो खाली है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ इकाई अंक लेकर के गुना कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 3 2 जा 6 और मेरा आंसर हो जाएगा 6। स्पष्ट है ना? उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। स्पष्ट है? आइए हम समझते हैं। इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हुई हो, उससे हमको डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ सभी मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है? इकाई अंक ही लेना है। मतलब हम लोग को क्या करना है? 5 लेना है, यहाँ से 2 लेने हैं और यहाँ से क्या लेना है? 8 लेना है और इन्हीं सबको प्रोडक्ट करना है। 5 2 जा 10, 10 8 जा 80 हो गया ना, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0, 80 नहीं होगा हमारा। फिर ये दहाई अंक हट जाएगा, कहेंगे क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा। यानी इन सबका जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हो गया हमारा? तो 0 आ गया। प्रोडक्ट का अंतिम इकाई अंक क्या आ गया? तो 0। इस तरह से हम लोग इकाई अंक पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इकाई अंक लेके करेंगे। स्पष्ट है? आइए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए इसी में गुना रहे हमारा 200 120 से भी गुना रहे हमारा, समझेंगे। जब हम लोगों को गुना रहे और एक जगह भी 0 दिख जाए तो आंख बंद करके समझ जाएगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? 0। निकालने की जरूरत नहीं है। जब प्रश्न में कहीं एक जगह 0 हो तो उस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा हमारा? 0 होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर हम कहें 10 गुना 12 कीजिए तो वो क्या लिखते हैं? 120, यानी ये वाला जो है वो आके लास्ट में ऐड हो जाता ना, इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए हमने कहा कि अगर प्रश्न में कहीं पे 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है मतलब कहीं प्रश्न में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिख रहा है तो उस पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए हम लोग समझ गए इस चीज को। आइए तो हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, है ना। प्रश्न हम लोग टाइप वाइज देखेंगे। पहला टाइप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप 1। आइए टाइप 1 देखते हैं हम लोग। बहुत ही खूबसूरत था ये। टाइप 1 में पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 342 गुना में 348 और गुना में 344 और गुना में 753 दिया। इसका इकाई अंक बताना है, क्या होगा? इस प्रश्न का इकाई अंक बताना है, क्या होगा? तो देखिए, हमने कहा था कि इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। यानी इस प्रश्न का इकाई अंक 2 गुना 4 गुना 3 होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट जो होगी क्या होगी हमारी? तो ध्यान से समझेंगे,
क्या करना है, 2 में 8 से गुना करना है, 8 दूनी के 16, 16 में फिर 1 को छोड़ दीजिए, फिर 6 का यूज कीजिए, 6 चौका 24, फिर हमारा 2 को छोड़ दीजिए, 4 का यूज कीजिए, 4 तिया 12, 12 को फिर छोड़िए और कह दीजिएगा कि यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारी, तो 2 हो गया। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। समझ में आया? कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इकाई अंक से मतलब है, इसी इकाई अंक को गुना करके क्या कर देना है, आंसर बनाना। अब देखिए इकाई अंक में भी इन सबको गुना करने की जरूरत नहीं है, 2 को गुना कीजिए और दहाई अंक को छोड़ के सिर्फ इकाई अंक को पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। 8 दूनी के 16, 16 आया, 16 आया, 1 को भूलिए, 6 को पकड़िए, 6 में फिर 4 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, 24 में फिर 2 को भूलिए, 4 को पकड़िए, 4 तिया 12, 12 में क्या करना है, फिर 1 को भूल करके 2 लिख देना है। इस तरह से हम कहेंगे कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 2 होगा। अन्यथा अगर इस रूल का यूज नहीं कीजिएगा तो दूसरा क्या तरीका है, इन सब को गुना कीजिए, गुना करके जो बड़ा सा रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक बताइए। बात एक ही है, आंसर वही आएगा, तो हम इतना टाइम क्यों एक्सपेंड करेंगे। स्पष्ट है? आइए हम दूसरी चीज को देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या हम लोग क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। टाइप 1 का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है 253 गुना में 322 गुना में 789 और गुना में 625, है ना। इसका इकाई अंक बताना है, क्या होगा। आइए हम लोग क्या कहें, हमने आपको बताया है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इकाई अंक लेना है। तो 3 गुना में 2 गुना में 9 गुना में 5 कर देना। स्पष्ट है ना। आइए करके देखते हैं हम लोग को। हमने कहा था बस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिजिट में आता है तो दहाई को छोड़ करके इकाई को पकड़ के आगे बढ़ना है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 3 दूनी के 6, 6 9 54। अब देखिए 54 में 5 को भूलिए, 4 को पकड़िए, तो 4 25 20, 20 का मतलब सिर्फ 0। हम कहेंगे कि इस प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। स्पष्ट है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हमने पहले अभी सिखाया कि अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो और इकाई अंक पूछे, अगर उस प्रश्न में 0 दिखता है, अगर कहीं 0 दिखता है ना, अंतिम में 0 दिखता है, तो उस प्रश्न का इकाई अंक भी 0 हो जाएगा। दूसरा रूल अभी हम लोग सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 0 नहीं था फिर भी 0 आया ना, क्यों आया इस चीज को समझते हैं, है ना। 0 कैसे आता है, तो 5 में 2 से गुना करने पे, 5 में 2 से नहीं गुण करके हम इसको सम कह देते हैं। इवन नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। अगर 5 में हम लोगों ने विषम संख्या, है ना, विषम संख्या से ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगी, 5 आएगी। चेक कर लेते हैं। 5 में 1 से गुना करेंगे, देखिए रिजल्ट 5 आया। अगर कोई कहेगा 5 में 2 से कीजिए, देखिए रिजल्ट 0 आ गया, है ना। 5 देने के 10 यूनिट डिजिट। अगर कहे 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आया, 5 3 15। 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 आ गया। 5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 आएगा। 5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 आएगा। देखिए हमने जहां जहां इवन लिया था वहां वहां हम लोगों को क्या मिला है, तो इवन लिए हैं तो हम लोगों को 0 मिला है, और ऑड लिए हैं तो क्या मिला है, 5 मिला है। देख ना, 5 में 1 से किए 5, 5 में 3 से किए 5, 5 में 5 से किए 5, और लिए तो 5, इवन लिए तो 0। यानी हम एक रूल ही याद कर लेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन हो और 5 का एक ऐसी संख्या दिख जाए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उस प्रश्न में क्या करना है, फिर सम और विषम ढूंढना है। अगर एक भी सम दिख जाए तो कहेंगे यूनिट डिजिट 0, सम नहीं दिखेगा, विषम केवल दिखेगा तो कहेंगे यूनिट डिजिट 5 आ गया। चलिए इसी प्रश्न को फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए बिना कैसे बनाते हैं। देखिए इसका इकाई अंक हम लोग को 5 दिखा ना, 5, 625 का इकाई अंक 5। अब हम लोग का क्या है, इसका इकाई अंक 9 2 3, ओ 2 दिख गया, एक सम दिख गया ना, सम दिख गया ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है 5 दिखे और बाकी सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट में एक जगह भी अगर सम दिख जाए तो यूनिट डिजिट 0, अगर एक जगह भी आए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। स्पष्ट है। यही दो रूल है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो
दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत खूबसूरत है थर्ड नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग समझते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा कि 391 गुना में 432 गुना में 333 गुना में 82 स्टार है ना, का इकाई अंक आप पढ़ रहे होंगे। इसका इकाई अंक दिया हुआ है, इन सबका इकाई अंक दिया हुआ है, यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है। इन सबका इकाई अंक कितना दिया हुआ है 8 है। तो बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन दिया हुआ हमारा, पहला ऑप्शन है क्या हमारा तो 8 है, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास तो 3 है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन क्या है तो 2 और फोर्थ ऑप्शन क्या है तो 1 है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इन सबको गुना करने पे यूनिट डिजिट 8 आ गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा न्यूनतम मान है ना, न्यूनतम मान बताना है कि क्या रखें यहाँ पे, न्यूनतम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें कि 8 रख दें, ताकि यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाए तो आ जाए। समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि इकाई अंक से सिर्फ प्रोडक्ट करते हैं। 1 में 2 से प्रोडक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 3 से प्रोडक्ट करेंगे 6 आएगा। अब 6 यहाँ आया, अब इस 6 में कितना से प्रोडक्ट किया जाए, यहाँ पे क्या लिया जाए ताकि हमारा रिजल्ट 8 आ जाए। तो न्यूनतम है तो नीचे से शुरू करेंगे। 6 एकम 6 क्या 8 आया, नहीं आया तो आंसर नहीं हो सकता। 6 दूनी के 12 क्या आया, नहीं आया, आंसर नहीं होगा। 6 तिरका 18, हाँ आंसर आ गया है ना। ये 8 से भी आ रहा है, 8 छक 48, एक बार 48 आ रहा है और एक बार हमारा कितना 18 आ रहा है। तो ये न्यूनतम कौन है, 48 वाला क्या 18 वाला ना, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। स्पष्ट है, हमारा सी ए आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। स्पष्ट है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि समझ में आया होगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया तो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। आइए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 378 गुना में 432 माइनस 123 गुना में 166 का इकाई अंक बताना है क्या। आइए इसका इकाई अंक बताना, ध्यान से समझना है। हम लोगों ने जैसे वहां पढ़ा वैसे ही यहाँ भी करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे इकाई अंक ले रहे थे यहाँ भी वही लेना है। क्या करना है तो 8 में 2 से गुना करना है, माइनस 3 में 6 से गुना करना है ना। 8 दूनी के 16, यहाँ पे 6 तिरका 18। हमने कहा था कि सिर्फ एक अंक लेना है, तो 6 में से 8 तो नहीं घटाएंगे, 6 में से 8 घटेगा क्या, माइनस में आ रहा ना, यानी फिर एक पंचा लेते हैं ना हम लोग ना, यहाँ पे एक 16 आ जाएगा। यानी जब इधर कम और इधर ज्यादा हो तो एक लगा देंगे, यानी 10 जोड़ देंगे और फिर घटाएंगे तो रिजल्ट 8 आएगा। हम कहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा तो 8 आ जाएगा। स्पष्ट है, फिर से इसको समझाते हैं है ना। इतना गुना इतना माइनस इतना गुना इतना लिखा हुआ है। क्या करना है हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी क्या 16, यहाँ पे 6 तिरका 18, तो 16 में से 18 जाएगा तो माइनस 2 आ जा रहा है। लेकिन इसमें से घटाव करेंगे तो नेगेटिव में तो नहीं आता है ना, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए कहने का क्या मतलब है कि यूनिट डिजिट यहाँ 6 हुआ और यहाँ यूनिट डिजिट 8 हुआ, तो 6 में से 8 नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 जोड़ देंगे। जैसे होता नहीं हमारा हासिल ले लेते हैं हम लोग, जैसे समझिएगा। जैसे हम कहें कि 12 में से अगर हम लोग कहते हैं कि 22 में से अगर हम लोग को 13 घटाना है तो क्या करते हैं, 2 में से यहाँ पे 3 तो नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेकर के इसको 12 बनाते हैं है ना, एक हासिल लेते हैं हम लोग। तो 12 में से फिर 3 घटाते हैं। अरे समझना, हासिल दीजिएगा तो एक बढ़ जाता, वही समझेंगे कि एक हासिल ले लिया और ये 16 बन गया, 16 में से 8 जाएगा तो रिजल्ट 8 हो जाएगा। स्पष्ट है, आशा है कि ये भी समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 नंबर देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। आइए 5 नंबर प्रश्न देखने से पहले हम लोग कुछ और देखें। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहा जा रहा है हमारा कि लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताना है। लगातार 50 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, 5 गुना में, 6 गुना में, डॉट 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 कहां तक है 50 है। इन सब का गुना करना है और गुना करने के बाद क्या बताना है तो यूनिट डिजिट बताना है। तो ध्यान से समझना है, इन सबको गुना करने के बाद यूनिट डिजिट जो बताना है हम लोगों को, यूनिट डिजिट जो बताना है
तो कैसे बताएंगे? हम लोगों ने बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो और एक जगह भी अगर 5 दिख जाए और 5 के साथ कहीं भी सम दिख जाए तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाती है? 0 हो जाता है। नहीं पढ़े हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो और कहीं भी एक ऐसी संख्या दिख जाए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और उसके साथ कोई एक सम आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या कर देना है? 0 लिख देना है। स्पष्ट है? क्यों लिखना है हमने बता दिया। 5 दूनी के 10 तो या फिर 50 से भी 0 आ रहा है ना, तो लास्ट में तो 0 की संख्याएं बहुत सारी आ जाएंगी। हमको तो एक ही बताना है कि लास्ट में क्या आएगा। हम कह देंगे 0 आएगा। स्पष्ट है? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे अच्छा क्वेश्चन है तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लगातार 50 सम संख्याओं का गुणनफल बताना है। लगातार 50 सम संख्या है ना, लगातार 50 सम संख्या। तो पहली सम संख्या तो 2, दूसरी 4, तीसरी 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक? तो 100 तक। लगातार 50 हो गया हमारा। 50 सम संख्याओं का अंतिम से देखिए एक 0 दिख रहा है, 100 में भी 0 दिख रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। कुछ भी नहीं करना है। स्पष्ट है हमारा? तो हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसका 0 होगा। आइए हम लोग लगातार 50 विषम संख्याओं का यूनिट डिजिट देख लेते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन है लगातार विषम 50। तो हम कह सकते हैं पहला विषम 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 कहां तक हो जाएगा हमारा? 50वां हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूला से निकालेंगे, बेसिक क्लास में पढ़े हैं 2n-1 से, है ना, और संख्या के। आइए तो हमने कहा अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट क्या? अब देखिए यहाँ भी एक जगह तो 5 दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है और इसमें एक भी सम संख्या नहीं, क्योंकि ये है ही लगातार 50 विषम संख्याओं का गुणनफल है ना, का गुणनफल है। तो 50 संख्याओं का गुणनफल है तो इसमें एक जगह 5 दिख रहा है लेकिन कहीं हमारा सम है नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि 5 के साथ अगर सभी संख्याएं विषम हो तो उनका गुणनफल का आंसर 5 होगा। 5 के साथ अगर एक जगह भी सम दिख जाए तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 आएगा यूनिट डिजिट। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आठ नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न सारे विषम अभाज्य के गुणनफल, यानी जितने भी अभाज्य विषम है हमारा, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य का मतलब पहला अभाज्य क्या होगा हमारा? तो 3 होगा, फिर हमारा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, डॉट 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 सारे विषम। अब सारे विषम में हमारा सम को तो नहीं ले रहा है, लेकिन हमने देख लिया यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी क्या है? 5 और कोई सम नहीं है। तो आप ही बता दीजिए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। हम जानते हैं कि 5 के साथ अगर विषम आएगा तो क्या होगा यूनिट डिजिट? 5। स्पष्ट है ना? इस तरह से बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सारे। चलिए तो ये 9 नंबर हो गया 81 गुना में, 82 गुना में, 83 गुना में, है ना, 83 गुना में, 84 गुना में, डॉट 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 89 है हमारे पास। इसका क्या करना है? इकाई अंक बताना है। इन सबको गुना किया जा रहा है और इकाई अंक बताइए। चलिए आप ही बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या होगा। कितना आसान है यूनिट डिजिट, देख रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए। हम जानते हैं कि इसी में आगे बढ़ेंगे तो 85 मिलेगा, यानी उसमें एक 5 मिला और एक सम संख्या मिल गया। कहीं भी सम संख्या मिल गया, यानी सम संख्या हम लोग मिल गया, 5 के साथ सम संख्या मिले तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? यूनिट डिजिट में 0 होगा। 5 के साथ विषम मिलेगा तो क्या होगा? रिजल्ट 5 होगा। स्पष्ट है ना? आइए आगे देखते हैं। बहुत खूबसूरत था हमारा ये भी प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। बहुत खूबसूरत है। अगर कहा जाए 1 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2, 1 का पावर 1 गुना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 4 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5 गुना 6 के पावर 6 गुना डॉट 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 100 के पावर 100 का इकाई अंक बताना है। आइए इसका इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा। यूनिट डिजिट बता दीजिए क्या होगा। बहुत खूबसूरत है। यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ भी 5 की पावर 5 का मतलब 5 को 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 है ना, और 5 के साथ सम संख्या 2 के पावर 2 का मतलब 4 यानी सम संख्या है। तो आप ही बता दीजिए क्या होगा यूनिट डिजिट। नहीं
कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं 100 के पावर 100 का मतलब 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बार 100, यानी 100 वो जीरो तो पहले ही है, हर हाल में जीरो आएगा। आप आराम से बता सकते हैं। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत खूबसूरत है ये। तो इस तरह से टाइप 1 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 जो प्रश्न है हमारा वो पावर वाला प्रश्न है। टाइप 2 क्या है हमारा, पावर वाला प्रश्न। तो पावर वाले प्रश्न के लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसको समझना है। पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर कहा जाए, ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए कि 2 के पावर 1 बताइए रिजल्ट कितना होगा, तो कहेंगे 2 होगा। अगर आपसे कोई 2 के पावर 2 पूछ दिया 4, 2 के पावर 3 पूछ दिया 8, 2 के पावर 4 पूछ देगा 16, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना 4, 2 के पावर 4 2 16 यानी 4 के 6 नहीं 16 में का यूनिट डिजिट 6 हो गया। अगर 2 के पावर 5 कह देंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। 2 के पावर 7 करेंगे तो 128 आ जाएगा हमारा, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 8, है ना। इस तरह से आगे और भी बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, 3 के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा 3 को भी समझते हैं। 3 के पावर 1 कहेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा 3, 3 के पावर 2 कहेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 9, है ना। 3 के पावर अगर हम लोग 3 कहेंगे तो यूनिट डिजिट 2 3 का 27 7, 3 के पावर अगर 4 कहेंगे तो 1, और 3 के पावर अगर 5 कहेंगे तो यूनिट डिजिट 3 नहीं 81 गुना 3 से 24 मतलब 243। चलिए तो हमारा यूनिट डिजिट अगर 3 के पावर अगर 6 कहेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 9, है ना। 3 के पावर अगर 7 कहेंगे तो यूनिट डिजिट, ये समझ रहे हैं ना 9 क्यों आ गया हमारा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर 81 गुना में 9 कीजिएगा तो 9 729 आ जाएगा हमारा। चलिए तो हमारा जब आप कीजिएगा आप करके देखिएगा यूनिट डिजिट यही आएगा। फिर 3 के पावर अगर 7 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 7, 3 के पावर 8 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा गौर करने वाली क्या बातें हैं उसको समझिएगा। देखिए अगर हम कहें कि यहां से यहां तक कितने हो गए 1 2 3 4, है ना। फिर यहां से यहां तक कितने हो गए हमारे 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, पहला फिर दूसरा में 2 है, पहले 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, है ना। इस तरह से फिर बढ़ेगा। इसका मतलब हर 4 के बाद रिपीट करना। देखिए 4 के बाद रिपीट किया, फिर यहां पे देखिए 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा 4, फिर 5वां के बाद आगे यहाँ यहीं से ले सकते हैं। देखिए 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट, फिर यहाँ से लेना है तो यहाँ से ले। देखिए 4 के बाद फिर रिपीट 1 2 3 4, 4 के बाद क्या हो रहा है हमारा फिर रिपीट हो रहा है, यानी हर 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीटिशन हो रहा है। स्पष्ट है। अगर आपसे कोई कहे कि 2 के पावर 5 का यूनिट डिजिट बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस पावर में क्या करना है 4 से भाग देना है, क्योंकि 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम इस पावर में यानी 5 में 4 से भाग देंगे। 5 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो आता है, रिमाइंडर जो बचता है, यहाँ 1 बचेगा, उसको क्या करेंगे बेस के ऊपर रख देंगे, यानी बेस में पावर बना देंगे, यानी 5 भूल जाएंगे, है ना। और इसको लिखेंगे 2 के पावर 1। कहने का क्या मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 1। ये 4 को भूल जाना है ना। इसलिए ऐसे नहीं बोल करके हम डायरेक्ट क्या कह रहे हैं कि जो भी पावर वाले प्रश्न होंगे उसके पावर में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा इसके ऊपर रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 2 के पावर 5 का मतलब 2, देखिए हम यहाँ पे 2 के पावर 5 का मतलब 2 आया कि नहीं आया। आइए हम चेक कर लेते हैं 2 के पावर 7 को, क्योंकि निकाला हुआ है इसे चेक करते हैं। हम क्या करना है पावर में 4 से भाग देना है ना। जो रिमाइंडर आता है 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3, और देखिए 3 करेंगे तो शेष क्या आएगा यूनिट डिजिट 8। देखिए हमारा 2 के पावर 7 था तो क्या यूनिट डिजिट 8 नहीं आया है, आया है ना। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकला कि पावर वाले प्रश्न में पावर में क्या करना है 4 से भाग देना है, और जो शेषफल बचता है
उसको बेस के ऊपर रख करके क्या कर देना है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेना है। स्पष्ट है? आइए हम लोग फिर से समझते हैं। कोई बच्चा कहेगा कि ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि पावर में भाग देके शेषफल बचाना, अगर शेषफल नहीं बचे तब क्या करेंगे, समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 के पावर 20 कह दे, है ना, 2 के पावर क्या कह दे, 20 कह दे, तो यहाँ अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 5 में कट जाएगा, शेषफल तो 0, तो क्या 2 के पावर 0 ले लेंगे? नहीं, 2 के पावर 0 नहीं लेंगे। क्या लेंगे, तो इस चीज को थोड़ा समझिए। हमने कहा कि शेषफल हमको चाहिए, शेष क्या चाहिए हमको, शेषफल हमको दीजिए, हमको चाहिए। अगर हम कहें, ध्यान समझना, अगर हम कहें 23 में 4 से भाग लीजिए तो क्या कहेंगे, 4 बचे 20, शेषफल क्या बच गया हमारा 3, तो यहां भर देंगे 3। स्पष्ट है ना। लेकिन अगर ऐसे ना रह करके ऐसे कह दे, हम 20 में 4 से भाग दे और कहें हमको शेषफल दीजिए, शेषफल हमको चाहिए। अगर हम 5 से भाग देंगे, ध्यान समझना है, अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा ना, शेषफल तो 0 बच जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं हमको शेष चाहिए, हमको बचाइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझना है, हम क्या करेंगे, एक बार कम लेंगे। अगर 4 बार लेते हैं तो क्या आता है, 4 चौका 16, तो शेषफल क्या बचा, 4 बचा, हाँ, तो हम कहेंगे 4 शेष ले क्या। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, एकदम ध्यान से समझना है कि अगर ये पूरी तरह कट जाए, अगर ये पूरी तरह शेषफल निकालते समय अगर वो पूरी तरह कट जाए, जैसे अगर हम कहें 2 के पावर 20 हो, है ना, तो अगर 4 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। जब ये कटने वाला होगा पूरी तरह, उस समय शेषफल हमको 4 लेना है ना, और क्या करना है, 2 के पावर 4 रख करके यूनिट डिजिट निकाल लेना है। स्पष्ट है? चलिए आइए, हम लोग, बहुत खूबसूरत है ये, हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, समझ गए। हम लोगों ने क्या समझा कि पावर वाले प्रश्न में, पावर वाले प्रश्न में, पावर वाले प्रश्न में क्या करना है, पावर वाले प्रश्न में पावर में 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचता है, जो बचता है उसे बेस के ऊपर रखकर यूनिट डिजिट निकाल लेना है ना। क्या करना है, पावर वाले प्रश्न में पावर में 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचता है उसे बेस के ऊपर रख देना है और रख करके यूनिट डिजिट निकाल लेना है। स्पष्ट है? अगर पूरी तरह पावर को 4 से पूरी तरह भाग लग जाए, अगर पावर में 4 से पूरी तरह भाग लग जाए तो बेस के ऊपर 4 रखकर यूनिट डिजिट निकाल लेना है। स्पष्ट है ना? इस तरह से हम लोगों को अगर भाग लग जाएगा तो पावर के ऊपर 4 रख करके यूनिट डिजिट निकालेंगे। स्पष्ट है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 के पावर क्या करना है, 25 में का यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है। हम लोग को क्या करना है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है, पावर में 4 से भाग देना है और जो यूनिट भाग देंगे, जो शेष बचता है हम लोग भाग देंगे, तो 4 छक 24, एक शेष बचा, तो पावर में 1 रख करके हम लोग क्या निकाल देंगे, यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये बेस कहलाता है, ये पावर होता है, ये बेस होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, बेसिक क्लास में भी पढ़ाए थे। तो ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, पावर में 4 से भाग दी, जो शेष बचा बेस के ऊपर रख करके कैलकुलेट कर लिया। स्पष्ट है? चलिए, बहुत ही खूबसूरत है हमारा। आइए कुछ और देखते हैं। प्रश्न हम लोग बहुत सारे प्रश्न लिखेंगे, चिंता नहीं कीजिए। आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं।
हम लोग थोड़ा सा जीरो का कहानी देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 10 के पावर 1 लीजिए, यूनिट डिजिट बता दीजिए, जीरो होगा। नहीं, 10 का मतलब 10 के पावर 1 का मतलब 10, यूनिट डिजिट कितना 10, तो यूनिट डिजिट कितना 1। स्पष्ट है ना। अगर 10 के पावर 2 का हम बात करें, अगर आपसे कहा जाए कि 10 के पावर 2 ले लीजिए तो हमारा 100 होगा, यानी यूनिट डिजिट यहाँ एक लिख देते, यहाँ पे जीरो, 10 का मतलब यहाँ पे जीरो, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट जीरो। अगर 10 का पावर हम लोग 3 ले लें तो ये हो गया हमारा 1000, यूनिट डिजिट यहाँ भी जीरो। 10 के पावर 4 ले लीजिएगा तो हमारा भी तब भी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी, 10 के पावर 4 का मतलब 4 जीरो, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 जीरो। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि 10 के पावर 1 लीजिएगा तब भी यूनिट, 10 के पावर 2 लीजिए तब भी, 10 के पावर 3 लीजिए, 10 के पावर 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए। इसका ये हम लोग कंक्लूजन निकालें कि जीरो हमारा हो तो यूनिट पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है जीरो। स्पष्ट है। कहने का मतलब है कि अगर जीरो मतलब यूनिट डिजिट हमारा 10 हो और पावर कुछ भी हो, या ऐसे कह सकते हैं यूनिट डिजिट है हमारा जीरो हो, पावर कुछ भी हो, हमारा हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा तो जीरो आएगा। स्पष्ट है। आइए आगे और भी चीजें हैं सीखते हैं। आइए अगर हम कह दे 6 लेकर देखते हैं, अगर 6 का पावर 1 कहेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 का पावर 2 का मतलब 36, यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 6 का पावर 3 का 216, इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 का पावर 4 करेंगे तो इसी में फिर 6 से प्रोडक्ट लीजिएगा, फिर 6 आएगा 36, फिर 6 आएगा, 6 का पावर 7 कीजिएगा तब भी 6 आएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि 6 भी कुछ भी ले लीजिए, मतलब ऐसी संख्या 16 का पावर 2 कर लीजिए, देखिए 256 होता है, यूनिट डिजिट 6 होगा। इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट यहाँ भी 6 हो, पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या है कि हमारी यूनिट डिजिट 6 ही आता है। स्पष्ट है ना। आइए आगे देखते हैं हम। 5 पे थोड़ा चेक कर लेते हैं। 5 का पावर 1 5, 5 के पावर 2 25 का मतलब 5, 5 के पावर 3 125 का मतलब 5, 5 के पावर 4 625, इसका मतलब यानी 5 में भी कुछ भी पावर ले लीजिएगा तब भी हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आता है। हम लोगों ने अभी क्या क्या सीख लिया, जीरो में, फिर हमारा यूनिट डिजिट किसमें तो 6 में, फिर 5 में और 1 में। हम लोग देखते हैं, 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 पर अगर 3 ले लीजिए तब ये 1 पर पावर अगर हम लोग 4 ले लीजिए, 121 ले लीजिए, यूनिट डिजिट पावर 2 कर दीजिए तो हमारा तब भी क्या आएगा, हमारा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 पे भी कुछ भी पावर ले लीजिए, यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। स्पष्ट है। यानी हमारा एक रूल आया यहां से, हमारा एक रूल क्या आया कि 0 1 5 6 का पावर कुछ भी हो, इनका यूनिट डिजिट हमेशा वही होगा। यानी 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा, है ना। इस तरह से इन संख्याओं का यूनिट डिजिट सेम रहता है। स्पष्ट है ना, हम लोगों ने अभी देख लिया। आइए अब हम लोग प्रश्न बनाते हैं टाइप 2। आइए टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, 672 का पावर 8435 है। इसका क्या करना है, इकाई अंक बताना। ध्यान से समझना है, इसका इकाई अंक बताना है। हमने पढ़ा था कि पावर वाले प्रश्न में पावर में क्या करना है, 4 से भाग देना है। पावर वाले प्रश्न में पावर में क्या करना है, 4 से भाग देना है। जो रिमाइंडर आता है बेस यहाँ 2 है, बेस के यूनिट डिजिट पे रख देना है ना। अब समझना है हम लोग को, इस पूरे में 4 से भाग तो देना है, कोई बात नहीं, दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि अंतिम से 2 संख्या में अगर हम 4 से भाग देते हैं वो कटता है तो हमारा क्या होता है, पूरी संख्या 4 से कट जाती है।
कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पूरी संख्या में ना दे करके अंतिम दो संख्या में ही 4 से भाग देना। चलो बैठे 32 यानी कि हमारा कितना बच गया 3, तो हम कहेंगे 2 के पावर 3, इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाएगा। स्पष्ट है ना? इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। स्पष्ट है? बहुत ही खूबसूरत था। कहने का मतलब है कि अगर 2 से ज्यादा अंक संख्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम से दो संख्या में ही 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आता है उसको इस पे रख देंगे और निकाल देंगे। स्पष्ट है? आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारा। तो क्या है हमारा प्रश्न संख्या 6, 5, 9, 3 पर पावर कितना है 425 का इकाई अंक बताना है। क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 24 एक शेष बचा है, 3 का पावर 1 रखेंगे, कह देंगे कि यूनिट डिजिट हमारा 3। स्पष्ट है? बहुत ही खूबसूरत हमारा, समझ में भी आया होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है कि 7 का पावर 35 गुना 3 का पावर 71 गुना में 4 के पावर कितना है 55। इसका इकाई अंक बताना है। इसका क्या करना है, इकाई अंक बताना। चलिए देखिए हम लोग को क्या करना है। हम लोगों ने पढ़ा पावर वाले प्रश्न में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिएगा यहाँ पे तो 32 यानी 7 के पावर 3 आ गया। यहाँ 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 बच गया 3, 21 है ना, तो 28 और 3 यानी यहाँ पे भी हमारा क्या बच गया 3 के पावर 3। यहाँ भी आप भाग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है स्पेशल 1 के लिए कि 1 पे पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहता है ना, तो निकालने की जरूरत नहीं है। 7 को कैलकुलेट कीजिएगा, 7 7 49 49 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 21 यानी हम कह देंगे कि यूनिट डिजिट इस प्रश्न का कितना होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत खूबसूरत है ये भी। प्रश्न संख्या हमारा 4। आइए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा, तो 2 4 6 7 पे पावर कितना हमारा 153 और गुना में 341 पे कितना पावर हमारा 341 पे 72 है हमारा, है ना, और गुना में 225 पे पावर कितना है हमारा तो 721 है हमारा। इसका क्या करना है, इकाई अंक बताना है। अब इसका इकाई अंक बताना है, समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। पावर में बार बार कह रहे हैं कि पावर वाले प्रश्न में पावर के अंतिम में 4 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिएगा, 4 कम 4 4 के 12 1 बचा, यानी 7 का पावर 1 होगा। और यहाँ 1 है, बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं 1 होगा। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 5 होगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट हमारे साथ 5 आएगा। चलिए ये तो सीख गए। आइए इसमें हम लोग कुछ और करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी बात करें, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। अगर हम केवल इसकी बात करेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगी, ऑड आएगी। कहने का क्या मतलब है कि विषम संख्या पे पावर कुछ भी ले लीजिए हमेशा विषम ही आता है। जैसे कि अगर हम कहें 3 के पावर 1 3 के पावर 2 9 3 के पावर 3 27 है ना, 3 के पावर 4 81, यानी कुछ भी ले लीजिए हमेशा विषम संख्या ही आता है, सम पावर हो या विषम पावर। विषम संख्या पे पावर कुछ भी लीजिए हमेशा विषम आता है। स्पष्ट है? आइए तो समझना है, कहने का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑड है। ये विषम पे कुछ भी पावर लीजिए ये भी ऑड है, ये भी क्या है हमारा ऑड है। और यहाँ जानते हैं कि इसका 5 है ना, इकाई 5 होगा, 5 पे कुछ भी पावर लीजिए 5 आएगा। अब 5 में विषम संख्या से प्रोडक्ट हो तो रिजल्ट क्या आएगा 5। बनाने की जरूरत है, देखिए एकदम खूबसूरत है। 5 देखिए ऑड है 5। स्पष्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही फास्ट आपको मिलेगा यहाँ सीखने को। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। टाइप 2 में प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है,
तो आइए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। 224 के पावर कितना है, तो 372, और प्लस 124 पे पावर कितना है, तो 373, है ना। इसका क्या करना है हम लोग का, यूनिट डिजिट बताना है। सेम वही प्रोसेस, लास्ट में 2 डिजिट पे क्या करना है हम लोग को, 4 से भाग देना है। 4 से 1 कट रहा है ना, 4 कम 4 4 32, यानी 4 के पावर 4 आएगा, और प्लस 4 से भाग दीजिएगा, 4 कम 4 बच गया हमारा 3, 32 1 आया, यानी कि 4 के पावर 1 आ गया। इसी को कैलकुलेट करना है। 4 चौका 16, 16 में फिर 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 256, यानी यहाँ 6 आ गया, प्लस 4 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट हमारा 10 हो जाएगा। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं था। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या है, 6। तो 17 के पावर 99999 है, और प्लस 11 का पावर कितना है, 1900 है, 99, और माइनस 7 के पावर कितना है, 1999। यही है प्रश्न, और इसी का क्या करना है हम लोगों को, यूनिट डिजिट क्या करना है, पता करना है। इसी प्रश्न का यूनिट डिजिट पता करना है। तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि पावर वाले प्रश्न में पावर में अंतिम में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी के 8, 1 19, 4 चौका 16, मतलब 3, यानी 7 के पावर 3 आ गया, और यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 7 के पावर, फिर यहाँ 4 से भाग दीजिएगा, 3 आएगा, है ना। इसी का यूनिट डिजिट। देखिए यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ पे है, यानी ये वाला पार्ट कट गया, और कहेंगे कि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1, है ना। या कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, माइनस में 3, 4 माइनस 3 की जगह फिर 1 ही आ जाएगा ना, इसलिए सेम वाले को हम लोग काट दिया। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए एक प्रश्न है, 11 का पावर 1 गुना 12 के पावर 2 और गुना 13 के पावर 3 गुना 14 के पावर 4 गुना 15 के पावर 5 और गुना 16 के पावर 6 का इकाई अंक बताना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ 5 दिख रहा है ना, 5 3 15, इसमें एक 5 है ना, और बाकी सम संख्या दिख रहा है। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट 0 होगी। अब बनाना चाहे बनाइए, यहाँ के रिजल्ट 1 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होगा, फिर यहाँ पे हमारा 3 का मतलब 7 आएगा, फिर हमारा 4 का मतलब 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 5 6 30, यूनिट डिजिट वही आ जाएगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग को 5 दिख गया, सम संख्या दिख गया, कहीं से भी ले लीजिए, हमारा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, 7 नंबर था पहला, यह 8 नंबर प्रश्न है। लिखा हुआ है 2 के पावर 4 गुना 4 के पावर 4 गुना 6 के पावर 6 गुना 8 के पावर 8 का इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो इसमें देखिए क्या करना है हम लोग को, 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी के 4, 4 चौका 16, यानी यूनिट डिजिट 6। 4 का मतलब पावर 4, 4 चौका 16 और 16 16 256, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे भी क्या आ गया, 6। 6 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो 6 ही होता है ना, इन सब का प्रोडक्ट है। 8 का पावर यहाँ पे, यानी यहाँ भी 4 से भाग दीजिएगा, कट गया, यानी 8 पे 4 लीजिएगा, 8 हटाए 64, फिर यानी 64 गुना में 64, फिर 4 चौका 16, इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका भी कितना हो गया, 6 हो गया। सबको प्रोडक्ट करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, तो 6 आ जाएगा। स्पष्ट है ना, हम कह देंगे इन सबका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समझ में आ गया। चलिए प्रश्न है हमारा 1 2 3 4 5 के, और इस पे पावर क्या है 72, और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक जो दिया हुआ है, यूनिट डिजिट इसका दिया हुआ है हमारा 6। आपको बताना है कि के क्या क्या मान हो सकते हैं। हमारा ऑप्शन है ए 6, बी 8, सी 2 और डी कितना सभी। चलिए तो हम लोगों को देख लेते हैं, हम पहले से जानते हैं
हम पहले से जानते हैं कि पावर वाले प्रश्न में पावर पे 4 से भाग देते हैं, अगर वो कट गया तो बेस के इकाई अंक पे पावर में हम लोग 4 रख देते हैं और जानते हैं इकाई अंक 6 आया है। अब चेक कर लेते हैं, अगर 6 के पावर हम लोग 4 रखते हैं ऑप्शन से, 6 के पावर 4 तो क्या 6 आएगा? एकदम आएगा, सही है, हमारा पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा रखते हैं 8 के पावर 4, अभी चेक किए थे 8 के पावर 4 6 आया था, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है। 2 के पावर 4, 4 चौका 16 चौका 64, मतलब 4 चौका 16, 16 256, 4 के पावर 2 के पावर 4 ना, 2 2 के 4, 4 चौका 16, 16 का मतलब 6 आ गया, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब जब सभी सही है तो ये वाला ऑप्शन मारेंगे, जब ऑप्शन एक से ज्यादा सही हो तो क्या करना है हम लोग को? सभी आंसर देना है, यानी सभी ऑप्शन सही है। हमारा 6 रखिएगा तब भी सेटिस्फाइड होगा, 2 रखेंगे तब भी होगा, 8 रखेंगे तब भी होगा। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो 251 है, 251 पे पावर कितना है? 98 और प्लस 200 माइनस 106 पे पावर कितना है? 100 और माइनस 105 पे पावर कितना है हमारा? 35 और माइनस 164 और प्लस 259। इसी का इकाई अंक बताना है। चलिए ठीक है, फास्ट करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। इसका इकाई अंक 1 आएगा, इसका इकाई अंक +1 आएगा, इसका इकाई अंक +6 आएगा, इसका इकाई अंक हमारा यहाँ पे प्लस माइनस में है। हाँ, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? माइनस में है ना। तो हम क्या देंगे कि इसका इकाई अंक +6 नहीं -6 होगा, इसका इकाई अंक -5 आएगा, इसका इकाई अंक -4 +9 आएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो माइनस वाले को एक जगह ऐड कर दीजिए, प्लस वाले को एक जगह ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। आइए हम कह सकते हैं 1 और 1 2, 9 2 11 माइनस 6 4 10 5 15। तो 11 में से 15 से हमको कोई मतलब नहीं है, 1 में से 5 घटाना है, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया, यूनिट डिजिट कितनी? 6 कहते हैं, है ना। हमको ऐसे ही बनाना है। स्पष्ट है? एक हासिल कह सकते हो उसको। आशा है समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। टाइप 3 है ना, ये भी काफी अच्छा टाइप है हमारा। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 का पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 7352 का पावर कितना है हमारा? तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 100 तक है ना। इसका इकाई अंक बताना है कितना होगा। आइए समझते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि पावर वाले प्रश्न में क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है। 5 से 4 से भाग देंगे, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। पावर कटने का क्या मतलब है? शेषफल 0, और जब हम जानते हैं शेषफल 0 आता है तो पावर के बेस के इकाई अंक पे हम लोग 4 रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पष्ट है? इस तरह कहेंगे इस प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा हमारा, यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी, तो 6 आ जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि 1 गुना 2 गुना सबसे गुना है तो उसमें 4 से भाग लग जाएगा ना हमारा। हाँ आइए, स्पष्ट है, आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है 3453 का पावर कितना है हमारा, तो फैक्टोरियल 25 है ना। फैक्टोरियल क्या है? 25। फैक्टोरियल 25 का क्या मतलब है? फैक्टोरियल 25 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना डॉट 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 डॉट, यहीं से डॉट डॉट कर देंगे, है ना, गुना डॉट 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 25 का। इसका यही मतलब है, यानी कि अगर यहाँ 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना, यानी कि फैक्टोरियल 25 में अगर 4 से भाग दिया जाए, फैक्टोरियल 25 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वो कट जाएगा। अब कहां तक कटेगा भाई इस प्रश्न का, तो समझते हैं। पहले इस प्रश्न को बना लेते हैं।
इस प्रश्न में हम कहने का मतलब अगर यहाँ 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट में पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और कह देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, तो 1 आ जाएगा। स्पष्ट है? अब समझिएगा, पावर अगर फैक्टोरियल में हो, अगर फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होता है 2, फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब होता है 2 गुना 3 गुना मतलब 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6, फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होता है हमारा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि 6 चौका 24। अब समझिएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें फिर 5 से गुना होगा, यानी कि अगर 3 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं हमारे 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, है ना, पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा फैक्टोरियल वाला प्रश्न हो और n की जगह पे यानी फैक्टोरियल n हो और n हमारा ग्रेटर देन 3 हो, तो यहाँ पे हटा करके क्या करना है, उसको 4 ले लेना है। स्पष्ट है ना, क्योंकि वो 4 से कट ही जाएगा, तो पावर 4 ले लेंगे इकाई अंक पे हमारा। अगर 4 से 3 से कम होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम डीप में बता रहे हैं, कहीं से भी प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए, सारे प्रश्न बनेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 723 का पावर क्या है, फैक्टोरियल 45, नेक्स्ट इनटू क्या है 816 का पावर कितना है, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल ऐसे ही लिखते हैं, और 927 का पावर कितना है, फैक्टोरियल 30 का इकाई अंक बताना है। आइए यहाँ 3 दिख रहा है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 45 है 3 से ज्यादा, यानी 3 का पावर 4 गुना 6 लेना है, 6 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आता है, और गुना 7 के पावर 4 लेना है, इसी को कैलकुलेट करना है और तो कुछ करना नहीं हम लोग। 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है यूनिट डिजिट 1 गुना में 6, 7 के पावर 4 का मतलब 7 7 49 9 9 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1, यानी हमारा प्रश्न का इस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना कहलाएगा 6 बन जाएगा। स्पष्ट है ना, बहुत ही आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न मिलेगा। चार नंबर प्रश्न में क्या है, तो 345 का पावर कितना है, फैक्टोरियल 28 है, और माइनस 327 के पावर कितना है, तो फैक्टोरियल 25 है, और इसी को सॉल्व करना है। 5 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट तो 5 ही आता है, और माइनस 7 के पावर 3 से ज्यादा फैक्टोरियल में हो तो 7 पे क्या ले लेंगे 4, तो हम कह सकते हैं 5 का पावर मतलब 5 माइनस 7 के पावर 4 का मतलब 7 7 49 9 9 81 1, यानी यूनिट डिजिट कितनी 4। स्पष्ट है ना, खूबसूरत है, वो आसान भी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो 5 नंबर प्रश्न क्या है, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 हमारा इतने सारे प्लस 0 है, इसका इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हम लोग अगर इसको जोड़ते हैं, ऐसे समझिए, अगर हम कहें 100 प्लस 1 को जोड़िए तो 1 हमारा 1 ही आएगा यूनिट डिजिट ना, यानी कहने का क्या मतलब है, ये 1 आएगा यहाँ पे, फिर ये 1 तो हमेशा नहीं रह जाएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 1। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत है ये प्रश्न। सिक्स नंबर प्रश्न को देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 का यूनिट डिजिट बताना है। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 गुना में 2, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर वहां तक, 1 गुना में 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा, इसको करेंगे तो 6 आएगा, इसको करेंगे तो हमारा होगा 24 आएगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, 5 का करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 का करेंगे तो क्या आएगा 120, इसका मतलब 0, आगे भी 0, आगे भी सब बार 0 आते रहेगा, यानी बस इतना को ही कैलकुलेट कर लेना है। आइए 6 4 10 3 13, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 3। स्पष्ट है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है
फैक्टोरियल 1 का पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 10 के पावर 10 के पावर। इसी का क्या निकालना है, तो इकाई अंक पता करना है, यूनिट डिजिट पता करना है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या है हमारा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब का उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट कितनी आएगी हमारी, तो 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, 2 दूनी के 4। फैक्टोरियल 3 के पावर 3 का क्या मतलब है, तो 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6 के पावर 3, तो 6 के कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट तो 6 ही आता है। और फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का यही मतलब होगा ना, इसको गुना करेंगे और इस पे पावर 4 है, ध्यान से समझना है। 3 दूनी की 6 चौका 24, 24 का मतलब 4 का पावर 4, तो फिर भी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी, तो 6 आ जाएगी, है ना। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं, ध्यान से समझना है, फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अगर इन सबको प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 120, और इस पे पावर फैक्टोरियल, इस पे पावर 5 है ना। जब यहाँ 120 गुना 120 गुना 120 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 ही ना, यानी बाकी सभी की यूनिट डिजिट 0, बाकी सभी की यूनिट डिजिट 0, है ना। इस तरह से हम लोगों का इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसी को जोड़ देना है ना। 6 4 10 मतलब यूनिट डिजिट 0 और 6 1 7, हम कह सकते हैं इस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगा। स्पष्ट है, आशा है समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट, हमारा टाइप बदल जाता है और टाइप हो जाता है 4। तो नेक्स्ट टाइप हमारा 4 है। 4 नंबर टाइप हम लोग देखते हैं। 4 नंबर टाइप को देखना है, बहुत ही खूबसूरत है 4 नंबर टाइप भी। आइए हम समझते हैं। अगर लिखा हुआ है 3 के पावर 2 की पावर 3, ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब पावर में पावर से प्रोडक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलना होता है। इसका मतलब होता है 3 के पावर, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 का पावर 8 हो जाता है, 3 का पावर 8। इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया है, स्पष्ट है ना। आइए तब हम लोग इस पावर के ऊपर पावर हो, उस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत है। आइए अगर हम कहें इसी प्रश्न का यूनिट डिजिट बताइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, पावर में अगर हम लोग 8 आ गया, पावर में अगर 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 पद में कट गया, शेषफल 0, तो हम कहेंगे 3 के पावर 4 और 9 81, यानी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। इतना तो किए, लेकिन किए क्या, इस चीज को समझना है। किए क्या, तो समझिए किए क्या कि पावर के ऊपर पावर हो, तो ये वाला पार्ट हमारा बेस कहलाता है। ये 3 क्या हो गया हमारा बेस। बेस के जस्ट ऊपर देखना है क्या है, बेस के ऊपर में अगर सम संख्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है ये। बेस के ऊपर अगर सम संख्या है तो इस पूरे पार्ट को हटा दीजिएगा और पावर के ऊपर क्या ले लीजिएगा, सिर्फ 4। डायरेक्ट यहां से लोग यहां आ गए, सारी चीज को हम लोगों ने खत्म कर दिया, स्पष्ट है ना। यानी पावर के ऊपर सम संख्या हो, यानी बेस के ऊपर सम संख्या, ऊपर पावर कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट पूरा को हटाना है और क्या ले लेना है हमारा, क्या ले लेना है 4, और यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेना है। स्पष्ट है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कुछ और। आइए जैसे मान लीजिए हमारा ये बेस है ना, ये बेस है, और इसके ऊपर पावर हमारा मान लीजिए P है, Q है, T है, R है, इस तरह से पावर दिया हुआ है। हम ध्यान से समझना है, सारे रूल्स आपको समझा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बेस है, उसके पावर ऐसे दिया, तो ऊपर से तो कैलकुलेट करना ही है ना, तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग। बेस के ऊपर ये वाला देखेंगे, अगर ये P क्या है, P अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। सम संख्या कहने का क्या मतलब है, इवन नंबर, है ना। P क्या है, बेस दिया हुआ है, जैसे हमारा 3 के ऊपर 2 के ऊपर 3 था, ये सम संख्या, इवन नंबर दिया हुआ है हमारा। तब क्या किए हम लोगों ने, क्या करेंगे हम लोग, अगर बेस के ऊपर सम संख्या हो तो क्या करना है, इस पूरे सम संख्या को हटा देना है और बेस के इकाई अंक पे क्या कर देना है, 4 ले लेना है ना। बेस की इकाई अंक पे बेस का जो यूनिट डिजिट होगा, बेस का यूनिट डिजिट जो होगी उसके ऊपर क्या कर लेना है, पावर 4 रख के यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लेना है। स्पष्ट है, आशा है समझ में आ गया होगा हमारा, है ना, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा था। स्पष्ट है। आइए अगर ये सम संख्या ना हो तब क्या हो, अगर P हमारा विषम संख्या हो,
विषम संख्या हो तब क्या होगा? एकदम ध्यान से समझना है। अगर p हमारा, मेरे प्यारे भाई, अगर p विषम संख्या आ जाए, जैसे हम कहते हैं 3 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 2 ऐसे ले लिया, यानी कि यही विषम दे दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या करना है हम लोगों को? नीचे से थर्ड प्लेस को देखना है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी q को देखना है। q क्या हो सकता है? q की भी दो पॉसिबिलिटी है, ये भी सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है, इवन हो सकता है या तो फिर ऑड हो सकता है। क्यों इवन या ऑड होगा? कब? जब p हमारा विषम होगा तब q के पास जाएंगे। अगर p ही इवन मिल गया तब हम बेस के ऊपर 4 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। स्पष्ट है? जब q हमारा सम संख्या होगा तो क्या करेंगे? q हमारा सम संख्या होगा, ध्यान से देखना है, q हमारा सम संख्या होगा तो क्या करेंगे? इस पूरे को हटा देंगे, पूरे को हटा करके सम संख्या होगा तो p पे पावर 2 ले लेंगे। p पर क्या लेंगे हम लोग? p पे पावर 2 ले लेंगे। अगर q विषम हो हमारा, अगर q विषम हो हमारा तो सबको हटा करके p के ऊपर क्या लेना है? 1 ले लेना है। p के ऊपर क्या लेना है? 1 लेके कैलकुलेट करना है। जैसे हम कह दे 3 के ऊपर 3 और पावर में 2, इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? 3 के ऊपर क्या करना है? हम 2 दिया हुआ है हमारा, अगर 24 दे देते हैं हम लोग, है ना, 24 दे दें और उस पर 3 दे देते हैं, ऐसे कुछ नहीं हमारा। तो क्या करना हम लोग को? नीचे से जस्ट ऊपर वाला देखिए विषम संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग? पूरे को हटाना है और इसके बाद थर्ड प्लेस को देखेंगे। थर्ड प्लेस हमारा सम संख्या है, थर्ड प्लेस हमारा सम संख्या है, पूरे को हटाकर क्या करना है? 3 के ऊपर 2 ले लेना है, पावर 2 ले लेना है। स्पष्ट है ना? अगर यहाँ पे हमारा 24 के जगह पे 21 रहता तो क्या करते हैं? 3 के ऊपर 1 लेकर के कैलकुलेट करते हैं। स्पष्ट है? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग और टाइप 4 को बना डालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं टाइप 4 के सारे प्रश्न। टाइप 4 का पहला प्रश्न अगर दिखाएं तो लिखा हुआ है 31 का पावर क्या है? तो 32, 33 डॉट 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 इंफिनिटी तक है। आपको यूनिट डिजिट बताना है। चलिए तो बता दीजिए। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा, हम जानते हैं कि अगर बेस का यूनिट डिजिट 1 हो, पावर कुछ भी हो, हमारा उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको बिना कैलकुलेट किए बना सकते हैं। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? तो 32 का इकाई अंक बताना है। चलिए देखिए, हमने कहा था पावर के ऊपर पावर वाला प्रश्न हो तो ये वाला अगर सम संख्या दिख जाए तो क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ बेस के इकाई अंक पे पावर 4 रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, वही यूनिट डिजिट होगा। स्पष्ट है? समझ गए? तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 के पावर 36 है। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है हमारा, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। 36 के पावर 36 ब्रैकेट रहेगा तो कुछ और अर्थ हो जाता है। तो ऐसे हो तो क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ देखिए सम संख्या है तो फिर या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इकाई अंक हमारा 6 है, पावर कुछ 6 हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा। स्पष्ट है? चलिए बहुत ही खूबसूरत था। आइए कुछ प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 37 का पावर क्या है? 38 का पावर 39 और डॉट 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 इंफिनिटी तक। ध्यान से समझना है। 36 37 के पावर क्या है? यानी कि यहाँ सम संख्या आ गया ना, सम संख्या आ गया, यहाँ विषम संख्या है, पावर सम संख्या है हमारा। हमने आपको बताया था कि यहाँ सम संख्या है, इसका मतलब है इस पूरे को हटाएंगे और 7 के ऊपर 4 ले लेंगे, है ना। यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा, 981, इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। सही है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फाइव नंबर, यदि n एक धनात्मक संख्या है तो 3n 4n प्लस 1 और प्लस 2 4n प्लस 2 का यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। अगर लिखा है 4n प्लस 1, अगर 4 से भाग दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4n by 4 प्लस 1 by 4। इसका मतलब ये तो कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 1।
इसका मतलब इसमें जब भाग दीजिएगा ये वाला पार्ट तो कटेगा, लेकिन ये वाला पार्ट रिमाइंडर कहलाएगा। ऐसा समझा? आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। पावर वाला प्रश्न है तो पावर में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके बेस की इकाई अंक पे रख देंगे हम लोग, और यहाँ पे 2 के पावर 2 रख के कैलकुलेट करेंगे। 3 + 4 इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना है ना, 7। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट खत्म हुआ। आशा नहीं, विश्वास है कि आपको